हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग दोबारा से तुक्का स्ट्रैटेजी, तुक्का ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। केसीईटी के मेरे पास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लेटेस्ट ईयर्स के, और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो, बाकी बच्चों को आप कैसे बीट कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो अपने से आगे वाले बच्चों को, वो हम इस वीडियो के अंदर में समझेंगे। राइट, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि तुक्का स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है केसीईटी के अंदर में। तुक्का स्ट्रैटेजी से आप दूसरे बच्चों को ओवरटेक कर सकते हो जो आपके आगे है उनको भी। तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर केसीईटी 2026, इसको आप लोग हल्के में मत लेना। और जो भी आप YouTube पे तुक्का स्ट्रैटेजी, तुक्का ट्रिक्स देखते हो, मेरे तुक्का ट्रिक्स उससे अलग होते हैं। ठीक है, जो भी ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा वो सारे मेरे दिमाग से निकले हुए होते हैं, आपको कहीं पर भी और देखने को ऐसे ट्रिक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तुक्का स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस क्या है कि आप अपने से दूसरे आगे वाले बच्चों को ओवरटेक कर सकते हो। नॉर्मली जो बच्चों की तुक्का एक्यूरेसी रहती है वो 20 से 25% के आसपास रहती है। ठीक है, 20 से 25% सवाल वो सही कर पाते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर वो नहीं कर रहे हैं, गेस वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तुक्का एक्यूरेसी को लेके जाना है 40 to 50%। मतलब कि आप हर 10 में से 4-5 सवाल सही करो, ऐसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है। ठीक है, तो इससे फायदा कैसे होता है मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। मान लो आप हो, ठीक है, और आपका कोई कंपटीटर है। ठीक है, आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसने भी 80 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब उसके पास में 100 क्वेश्चन बचे तुक्का मारने के लिए। वो उस 100 में से लेट से 25 क्वेश्चन सही करता है, 25% की एक्यूरेसी मान लेता हूं मैं, तो उसका जो स्कोर आएगा वो आएगा 105। आप अगर वहां पे 40 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका जो स्कोर आएगा वो आएगा 120। तो दोनों सेम मेरिट के स्टूडेंट हैं, फिर भी आपका जो फाइनल टोटल है वो उससे बेटर है। तो देखने में क्या लगेगा कि आप उससे काफी अच्छे स्टूडेंट हो। इसीलिए तुक्का स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है केसीईटी में, आप दूसरे बच्चों से आगे जा सकते हो। एक और आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो एक स्टूडेंट है आप, और आपसे कोई आगे है स्टूडेंट। मान लो स्टूडेंट 100 नंबर पे है और आप 80 नंबर पे हो। ये सॉल्विंग वाला पार्ट है कि आपने सॉल्व किया 80 नंबर और उसने सॉल्व किया 100 नंबर। अब उसके पास में 80 नंबर बचे तुक्का मारने के लिए। उस 80 में लेट से उसकी एक्यूरेसी 20% है, तो वो 16 सही करेगा, तो उसका जो स्कोर आएगा वो आएगा 116। और आपकी एक्यूरेसी अगर 40% है तो आप जो है 40 सही करोगे, क्योंकि आपके पास में 100 क्वेश्चन बचे। समझ रहे हो, उसका 80 में से 20% लिया और आपका 100 में से 40% लिया। आपके पास क्वेश्चन ज्यादा बचे हैं और आपकी तुक्का एक्यूरेसी उससे बेटर है, तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो आपको जो है ओवरटेक करने में हेल्प करता है। आप 120 लाओगे, वो 116 लाएगा। इवन दो वो आपसे 20 नंबर आगे था, आपसे वो बेटर स्टूडेंट है, काफी बेटर स्टूडेंट है, बट फाइनल टोटल जब आएगा तो आपको दिखेगा कि आप उससे ज्यादा अच्छा रैंक लेकर के आए हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कंपटीटर्स को बीट करते हो और दूसरे स्टूडेंट्स को आप ओवरटेक करते हो अगर आपकी तुक्का एक्यूरेसी इस लेवल पे पहुंच गई तो। राइट, अब ये बनाते कैसे, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स बनाया हुआ है। पूरा 7 घंटे का कोर्स होता है और लास्ट मिनट के अंदर में ही आप इस कोर्स को कवर कर सकते हो। एकदम लास्ट मिनट के हिसाब से इस कोर्स को बनाया है। एग्जाम के एक दिन पहले भी आप इस कोर्स को देखोगे तो आप इस तुक्का एक्यूरेसी पे पहुंच जाओगे। कोर्स के अंदर में क्या होता है, लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर में लिए हैं, उनमें तुक्का ट्रिक्स आपको दिखाया है। बेसिक से एडवांस तक आप सारे ट्रिक्स सीखोगे, सारे के सारे तरीके सीखोगे तुक्का ट्रिक्स लगाने के। साइंटिफिक चीट कोड्स आप सीखोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग सीखोगे, जुगाड़ ट्रिक्स सीखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट के अंदर में। उसके बाद में आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे लास्ट 3 साल के केसीईटी के पेपर में। तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एकदम डेडिकेटेड वे में अगर आपको सीखना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और अच्छा खासा स्कोर आपको इंप्रूव करना है, 40 से 50 नंबर एक्स्ट्रा आपको इंप्रूव करना है। इस कोर्स में आप अभी जाके एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप अभी व्हाट्सएप करो, आपके लिए हमारी टीम अवेलेबल है 24/7। कूपन कोड आप यूज कर सकते हो TTFM 500, TTFM 500। सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस कूपन कोड को आप लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कूपन कोड को आप लगाना मत भूलना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। काफी इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, लास्ट मिनट के अंदर में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो ये बेस्ट तरीका है इसको सीखने का। राइट, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू दिखाता हूँ, आपको समझ में आए कि तुक्का ट्रिक्स मेरे क्यों अलग है। तो उसके लिए आप कुछ एग्जांपल्स देखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। हमारे पास में एक है थीटा, एक है 90 माइनस थीटा। बोल रहा है हमको मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का रेशियो चाहिए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर क्या करते हो ना, रैंडम गेसिंग कर देते हो। सारे ऑप्शन में बी मार्क कर दोगे, कहीं डी मार्क कर दोगे, कहीं सी कर दोगे। ऐसे नहीं करना है। आप क्या करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप एक काम करो, लेट कर लो, लेट। ठीक है, थीटा को आप ले लो 0 डिग्री, तो आपका क्या होगा, एक हो जाएगा 0 डिग्री का और दूसरा हो जाएगा आपका 90 डिग्री का।
0 डिग्री के लिए हाइट आएगी नहीं और 90 डिग्री के लिए हाइट आएगी, है ना। 0 वाले प्रोजेक्टाइल के लिए कोई हाइट ही नहीं आएगा, तो जब आप रेशियो लोगे तो 0 आना चाहिए हाइट का रेशियो, है ना। अब आप क्या करो, ऑप्शंस में भी थीटा को 0 पुट करो। क्लियर है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपको देगा 0 tan थीटा बाई 1, जो तीसरा ऑप्शन है वो आपको देगा 0 tan स्क्वायर थीटा बाई 1, ऑप्शन बी आपको देगा 1/0, ठीक है, और ऑप्शन डी आपको देगा 1:1 दिया वही है। तो वो दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। इन दोनों ऑप्शन में से आपको तुक्का लगाना है, आपकी 50% यहां पर तुक्का एक्यूरेसी बन जाएगी। तुक्का एक्यूरेसी कहता हूं मैं इसको, ठीक है। कितना परसेंट चांस है क्वेश्चन सही होने का? 50% चांस है आपका ये आंसर सही होने का। क्लियर हो गया। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन आप यहां पे देखो, आपको मजा आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब आपको यहां पर क्या करना है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पता आंसर क्या है, आप एक काम करो, n को ले लो 0। n को 0 लेने से क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको टी हाफ का फॉर्मूला पता है, a0/2 के होता है, तो इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0। यस और नो। इनिशियल कंसंट्रेशन A जो यहां पर दिया हुआ है। अब आप क्या करो, ऑप्शंस में भी n को 0 ले लो। तो पहला ऑप्शन आपको n को 0 लेने पे आएगा 1/a का, दूसरा ऑप्शन आपको आएगा n को 0 लेने पे a⁻⁻1 मतलब 1/n, तीसरा ऑप्शन आपका आएगा n को 0 लेने पे a आएगा a⁻1, और चौथा ऑप्शन आपको आएगा n को 0 लेने पे 1/a⁻−1, 1/a⁻−1 मतलब कि a, ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो a हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी और डी में से आप एक ऑप्शन को तुक्का लगा सकते हो, ठीक है ना। ये भी a है और ये भी a है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे पास में, और 0 ऑर्डर के लिए हमको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी आप देख सकते हो, जैसे आप अगर n को 1 लोगे तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है हमारा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/k आता है, तो यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ a होता है। तो आप चेक कर सकते हो n को 1 पुट करने पे कौन हमको इंडिपेंडेंट ऑफ a दे रहा है, ठीक है, दोनों ही दे रहा है हमारे पास में, ठीक है। ऑप्शन सी भी दे रहा है और ऑप्शन डी भी दे रहा है, दोनों में इंडिपेंडेंट हो जा रहा है, राइट। तो आप सी और डी में से एक ऑप्शन तुक्का लगा लो। दो ऑप्शन हमारे श्योर शॉट यहां पर एलिमिनेट हो गए हैं। आपकी 50% एक्यूरेसी इस क्वेश्चन में भी है। हर एक क्वेश्चन में आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, कहीं इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, कहीं ऑप्शन एलिमिनेट करना है, रैंडम गेसिंग कभी भी मत करना। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन सी। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, हाफ कंप्लीटेड इन 45 मिनट, मतलब टी हाफ की वैल्यू दी है आपको 45 मिनट, टी हाफ इज 45 मिनट। हमको बोल रहा है 99.9% कब तक कंप्लीट होगा। अब मान लो आपको इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा, आप रैंडम गेसिंग कर देते हो, नहीं करना है आपको। क्या करना है, 99.9% के लिए अप्रोक्सीमेटली देखो क्या होगा कि भाई पहले 100 पे होगा, फिर 50 पे जाएगा, फिर 25 पे जाएगा, फिर 12.5 पे जाएगा, फिर 6.25 होगा, फिर 3.125 होगा, फिर 1.56 होगा, फिर 0.8 होगा, फिर 0.4 होगा, फिर 0.2 होगा, फिर 0.1 होगा रफली। तो कितना टी हाफ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, लगभग 10 टी हाफ है, तब 99.9% कंप्लीट हो रहा है। तो 10 टी हाफ का मतलब क्या है, रफली, ये रफ कैलकुलेशन है क्योंकि यहां से मैंने रफ ले लिया, 1.56 का आधा 0.8 नहीं होता, मैंने रफली कर लिया। तो कितना हो जाएगा, 450 मिनट्स हो जाएगा 10 टी हाफ का मतलब। अब 450 मिनट्स कितने घंटे होते हैं, आप 60 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 7 घंटे के आसपास आपका आना चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 100% आपकी यहां पे तुक्का एक्यूरेसी हो गई, ठीक है। ये सब साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग ट्रिक्स लगता है, आपके दिमाग से आने चाहिए, एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको ये सब पहले से सीख के जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, इसमें क्या है, मान लो आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी तो या तो 0 होगा या 1 होगा। 100% प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी इज 1। तो इसका मतलब आप देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो 1 से भी बड़े हैं, तो उसको आप एलिमिनेट कर दो। ए और डी में से आप तुक्का लगा लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, तो वहीं आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि भाई √2 + 2 इस तरीके से दिया हुआ है। अब मान लो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप क्या करो, थीटा को आप ले लो 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री लेने से क्या होगा, आपका ये ऐसा बन जाएगा, देखो √2 + √2 + √2 +
cos 0 होता है 1, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया 2 + 2 4, रूट लोगे तो आपका आ जाएगा 2, समझ रहे हो। फिर आपका 2 + 2 4, रूट लोगे तो आपका आ जाएगा 2, फिर आपका 2 + 2 4, रूट लोगे तो आपका आ जाएगा 2, तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा 2। अब ऑप्शंस में भी आप क्या करो, थीटा को 0 पुट कर लो, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सबको आपको चेक करना है। पहले ऑप्शन में अगर आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 होता है 0, दूसरे ऑप्शन में आपका आएगा cos 0 1 मतलब आएगा 2, तीसरे ऑप्शन में वापस से साइन 0 है तो 0 आ जाएगा, और चौथे ऑप्शन में वापस से cos θ/2 cos 0 है तो वो आपका 1 आएगा, तो 2 × 1 विल बी 2। तो यहां से आपका ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी और डी में से आपको एक ऑप्शन को तुक्का लगाना है, ऑप्शन बी या फिर डी। 50% आपकी यहां पर तुक्का एक्यूरेसी बनती है। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको साइंटिफिक गेसिंग करना, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके गेस वर्क करना है। बी इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, राइट। एक क्वेश्चन और आप देखो, ये सारे रिसेंट ईयर्स के केसीईटी के पीवाईक्यू में आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस। इसमें क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द, ये हमको यहां पर दिया हुआ है √x + √y = 6 at which the tangent is equally inclined to the axis is। अब क्या है कि ये हमारे पास में कर्व है, इस पे एक क्या है कि पॉइंट है जिसपे हम टैंजेंट बनाएंगे। मान लो ये कोई कर्व है इस तरीके से, और उस पे हमारे पास में एक पॉइंट है जिसपे हम अगर टैंजेंट बनाएंगे तो वो इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्सिस से, ठीक है, और हमको वो पॉइंट बताना है। अब मान लो आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप रैंडम गेसिंग कर देते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग करो ना। आप एक चीज सोच के देखो, जो भी पॉइंट आएगा वो इस कर्व पे आएगा, तो वो इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो आप ऑप्शंस में से देख लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहला ऑप्शन डालोगे 4 4, तो आपका आएगा √4 √4 2 2 4 आएगा, 6 नहीं आएगा, एलिमिनेट। दूसरा ऑप्शन डालोगे 1 1, तो 1 1 डालोगे तो 2 आएगा, 6 नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन डालोगे 9 9 9 9 डालोगे तो √9 3 3 6 आ जाएगा। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी। चौथा ऑप्शन डालोगे 6 6, तो √6 2 √6 आएगा, 6 नहीं आएगा, राइट। तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, टैंजेंट वगैरह तो उस भाड़ में जाने तो उससे हमको मतलब ही नहीं है, पहले पॉइंट तो सेटिस्फाई करे कर्व को, राइट। तो 3 ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कर्व में है ही नहीं, एक ही ऑप्शन कर्व में, तो वही होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% हमारी इस क्वेश्चन की तुक्का एक्यूरेसी है, 100% हमारा आंसर यहां पे सही हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, अगर आप इसको सीख लोगे अच्छे से तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी उस रेंज में चली जाएगी। कोर्स में जब आप जाओगे तो आपको फुल पेपर का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करे हैं, लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज आप कवर करोगे, उसके अंदर में हर टाइप के ट्रिक्स आप सीखोगे, डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप सीखोगे सारी चीजें। एग्जाम के अंदर में टाइम बहुत कम होता है केसीईटी में, तो आपके दिमाग से तुरंत ट्रिक्स आने चाहिए, ठीक है। आपको मेरे लेवल पे सोचना पड़ेगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन का ट्रिक ये होगा, इसका ये होगा, माइंडसेट आपका सही होना चाहिए, वहां पे इतना टाइम नहीं होता क्योंकि सोचने का, ठीक है। तो 7 घंटे का ही कोर्स होता है, आप कवर करो इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिन कमेंट में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो जो कि है tukkatricks.com, वहां पर आपको केसीईटी का कोर्स मिल जाएगा कोर्सेस सेक्शन के अंदर में, या फिर डायरेक्टली लिंक से आप जा सकते हो पिन कमेंट में, और आपके डिस्क्रिप्शन में है। हमारी टीम को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे कोई भी क्वेरी होती है तो। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।